मैं आपसे केवल 2-4 बात करके आपसे याद देना चाहूंगा। पूरे प्रदेश के लोगों ने एक फैसला कर रखा था की बात, जो जनता की बीजेपी की सरकार थी, तो जनता और बीजेपी की सरकार से लोग दुखी थे, परेशान थे। उसके कारण थे जनता और बीजेपी के राज में किसान आंदोलन आया, 13 महीने चला और 13 महीने तक लोग लाखों की संख्या में अपना घर बार परिवार बच्चे सबको छोड़कर उन 3 काले कानूनों को खत्म करवाने के लिए, खास करके खेती करने वाले लोग, किसान जो मजदूर थे, वो सड़कों पर बैठे थे। उन्होंने ना सर्दी की परवाह करी, ना गर्मी की परवाह करी। हर हालात में देश की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर रहे थे ये काले कानून वापिस क्यों। और उसमें सबसे बड़ी संख्या थी किसान जो बैठे हुए थे, उसमें हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा थे। हरियाणा के लोगों ने उसी वक्त एक मन बना दिया था कि अगली सरकार जो है बीजेपी की नहीं बनने देंगे, बीजेपी पे बजाय किसी और पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। 13 महीने की लड़ाई के बाद सबसे बड़ी संख्या काले कानून खत्म हुए, मोदी को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन आ गया। किसान जब अपनी पहली फसल गेहूं धान की बेचने गया तो उसको पूरा भाव देने की बजाय उसकी फसल पे डाके डाले गए 250 से 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे कम दिए गए। फिर लॉकडाउन लग गया, कोरोना काल आ गया, उसमें घोटाले होने शुरू हो गए। सबसे पहले शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के बाद पेपर लीक घोटाले हुए और उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना काल के दौरान जो दवाइयां खरीदी गई उसमें 450 करोड़ रुपए डका दिए। अनेक ऐसे फैसले लिए गए जिससे प्रदेश के लोग दुखी हो गए। हर वर्ग के लोगों ने फैसला कर लिया, मन बना लिया, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया। उस सरकार के दौरान कानून व्यवस्था खराब हो गई और उसी सरकार के दौरान जो है पढ़े लिखे बच्चों का रोजगार खत्म हो गया। इसलिए सबने कहा कि इसको बदलेंगे, लेकिन साथ साथ ये फैसला कर दिया कांग्रेस की बनाएंगे। आम आदमी की जबान पे ये बात हुआ करती थी और मैं जब भी किसी भी गांव में गया, शहर में गया, मैंने खुल करके ये बात कही कि आप तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत ये आपको कमजोर कर रहे हैं। ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। उस वक्त सारे साथी कहा करते थे कि नहीं अपनी बात तो कांग्रेस को लेकर के है, ये बात ठीक नहीं थी। सबके मन में तुम्हारे भी यही थी ना भी कांग्रेस का राज बढ़ जाए, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। उस वक्त जब मैं मिलता था तो लोग कहते थे जी तो करे तेरे साथ खड़े रहने को, लेकिन एक बार हमें इस बीजेपी की राम काट देते, यही था तुम्हारे मन में। और मैं कहता था मतलब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है भाजपा की मदद कर रहे। मैं आपके सामने खुल करके एक बात कहना चाहता हूं, उदाहरण बताना चाहता हूं, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगी कि हुड्डा ने कैसे मदद करी अपनी बात बीजेपी। 30 कांग्रेस के एमएलए थे उस वक्त और ये मान के चलो हर बारी जो है लोग एक एक व्यक्ति को वोट नहीं देते, कभी ना कभी नाराजगी हो जाती है। जब भी चुनाव होता है हर राजनीतिक दल जो है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछता है, सर्वे भी कराता है और सघन जानकारी भी लेता है कि किसको टिकट दी जाए, कौन जीत सकता है। वो जो 30 एमएलए थे उन 30 में से
सर्वे की रिपोर्ट में ये आया था कि थोड़ा हारेंगे उसकी बात, अगर इनको टिकट दे देते। अगर टिकट बदलती तो 30 के 30 दोबारा जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में रिपोर्ट में जब आया तो बीजेपी वालों ने ईडी की रेड हरियाणा प्रदेश में करवाई। ईडी की रेड हुई थी कि हुई थी चुनाव से 15 दिन पहले। उस रेड के अंदर बड़े बड़े बिल्डरों के घरों पे छापे मारे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक पर्चा दर्ज कर दिया कि इसने बिल्डरों की मदद करी है। जब उसके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ तो मान के चलो पर्चा दर्ज करने के बाद पकड़ना चाहिए था तो नहीं पकड़ना चाहिए। पकड़ा इसलिए नहीं था कि उससे मदद लेना चाहते थे, उसको खुला छोड़ दिया और उसको डराया गया कि तेरे को चलते चुनाव में जेल में बंद करेंगे। हुड्डा ने उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क साधा, उनसे संपर्क करके और जाकर के कहने लगा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा, उसको संदेश दे दिया कि 30 के 30 जो सिटिंग एमएलए इनको टिकट दिला दे, इससे बड़ी तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और 30 के 30 को टिकट दे दी गई। अपने हाईकमांड से जाकर के कहा कि अगर 30 के 30 को टिकट नहीं देगा तो इसमें से आधे बाकी हो जाएंगे, ये दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, गलत संदेश देगा, फिर कांग्रेस के राज बनने में दिक्कत आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहीं हुड्डा की बात पे भरोसा करके 30 के 30 को टिकट दे दी। जब नतीजा आया तो 16 हारे। आपके सोनीपत में देख लो, तो सिटिंग एमएलए थे एक जीता था ये बड़ौदा, बाकी सारे हारे थे नहीं हारे थे। सोनीपत से सुरेंद्र आ गया, वहां वो वाल्मीकि आ गया उत्तर प्रदेश से, ये आ गया यहाँ पे अपना कुलदीप आ गया और यहाँ पे अपने मलिक साहब आ गए। तो जितने सिटिंग हारने वाले थे सबको टिकट देते और गलत ये टिकटे नहीं करके थोड़ा कैंडिडेट हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। उस वक्त हमारे बारे में कहते थे, बोले ये तो बी टीम है, ये तो वोट काटू है। तो हुड्डा से पूछो वोट काटू है रान काटू है। अब इसकी रान काट दोगे नहीं काट दोगे? अब तो मेरा पटिया हो रहा था। ये मैं नहीं कहता, पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग कहते हैं। जहां कहीं भी 4 आदमी बैठे होंगे जो राजनीतिक सूझबूझ रखते होंगे, वो बैठ करके जब आकलन करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, बाप बेटा ने दोनों ने प्रदेश का नाश कर दिया। ये कहते हो नहीं कहते? आते नाश इन्होंने किया है, किसी और ने किया? नाश 2 लोगों ने किया। एक का तो तुमने नाश कर दिया, एक तो जेजेपी वाले से नाश कर दिया, उनका तो तुमने बिल्कुल हिसाब किताब बरोबर कर दिया, तो सही करा टाइम काट दिया। इसके गलतफहमी है अभी तक थोड़ी बहुत। 25 तारीख को ये गलतफहमी भी काट में हो सकता है। काट दोगे 25 में गलतफहमी। अब लोग मौके पे सरकार से भी दुखी है और सरकार से दुखी होने का कारण है आज हर वर्ग के लोग परेशान हो। मैं सारी चीजों की बात करूंगा। अब पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, महंगाई बढ़ी हुई है, खाद बीज नहीं मिलता, कानून व्यवस्था का दिवाला पड़ गया। ये तुम्हारा घुआना ले लो। घुआना के अंदर 200 दुकानें ऐसी होगी जिनका जब पुलिस बैठी है नहीं बैठी है। आज कोई घर ऐसा नहीं होगा इस घुआना शहर का गांव का जिसके बाद सीसीटीवी कैमरे ना लगे हो। गांव में सीसीटीवी कैमरे लग गए नहीं लग गए? इसी बात के लिए लाए हैं ना कि बदमाश पता नहीं किससे आगे फिरौती मांग ले, किसका आगे अपहरण कर ले, किसको गोलियों से भून दे, अलग अलग गैंग खड़ी हो। ये सारा का सारा सरकार की कमजोरी की वजह से होता है। जो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनाओ, ये बदमाश सामने हरियाणा छोड़ के भागे।
और ये बदमाश नहीं भागेंगे। इन बदमाशों को जिन्होंने संरक्षण दिया है वो उनसे भी पहले छोड़ के जाएंगे कि थारा भी नंबर डालने वाले। तो आज हर व्यक्ति जो है दुखी है, परेशान है। कांग्रेस की असलियत सामने आ गई, बीजेपी से परेशान है। इसलिए हर व्यक्ति की अब की बार इच्छा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए। मैं उम्मीद करूंगा कि 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओ और 25 को आकर के इस कांग्रेस का मामला भी हरियाणा प्रदेश से साफ कर देगा। आज वो सारे बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।